Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about karmic lessons. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मा एंड अपनी रियलिटी शिफ्ट करने की फ्रॉम 3D to 5D. तो वहीं पे मेरे पास क्वेश्चन आया था क्योंकि वहाँ पे हमने रिपीटेड पैटर्न्स और कार्मिक लेसन्स की बात करी थी. तो वही क्वेश्चन आया था कि हम अपने कार्मिक लेसन्स को कैसे समझें, कि कैसे पता लगाएं कि ये लेसन था मेरी लाइफ का जो मुझे समझना था. ओके बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. पीछे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि क्या हम यहाँ पे कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. जी हाँ, आई प्रोवाइड इनर चाइल्ड हीलिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग कोर्सेज. अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. ओके, देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज. आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइफ कोचिंग सेशंस. इवन जो मैं कोर्सेज लेती हूँ उसमें भी 1-to-1 सेशंस होते हैं और सेशंस जो है मैं ही लेती हूँ. पीछे कन्फ्यूजन ये भी थी कि सेशंस कोई और लेता है. जी नहीं, सारे सेशंस चाहे ग्रुप हो चाहे 1-to-1 हो मैं ही लेती हूँ. ठीक है, बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक क्लैरिटी कॉल मेरे साथ, एक क्लैरिटी सेशन बुक करें जिसमें हम बात करते हैं कि आप कहाँ स्टक हैं. ठीक है, क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो. आप अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते हो, आप अपनी करियर पे काम करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहते हो, या कुछ और पैटर्न्स हैं जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, उससे निकलना चाहते हो. तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसमें हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो इसलिए पहले क्लैरिटी सेशन बुक करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ है, क्या मैं आपको किस तरह से हेल्प कर पाऊँगी, कितने महीने का कोर्स होगा. मेनली जो कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ऑफ 3 months. ठीक है, और अगर आप क्लैरिटी सेशन बुक करते हैं तभी वहाँ पे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, तो बात करते हैं कार्मिक लेसन्स की और हमारे क्या रिपीटेड पैटर्न्स हैं उनको कैसे समझें. सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कर्मास की, जहाँ पे हमने 3 तरह के कर्मा बताए थे. फर्स्ट इज योर संचित कर्मा, जो जितने भी लाइफ टाइम्स अभी तक निकले हैं उसमें जो कुछ भी आपने अर्जित किया है अच्छा या बुरा, वो आपका संचित कर्म है, जो कि आप ही के भीतर, आप ही की बैकबोन में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें संचित है, उसमें है. ऑलराइट, उसके बाद उससे जो आपका संचित कर्म है उससे बनता है आपका प्रारब्ध. यानी कि इस बार जो कुछ भी आज तक आपको मिला है वो आपका प्रारब्ध है, अच्छा या बुरा. ठीक है, सो दैट इज जो हमारी कुंडली में लिखा है, हमारी डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है वो चीज़. और उसके बाद आता है हमारा क्रियामान कर्मा, जो कि हम आज कर रहे हैं. आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट, अपने आज के कर्म को बदल के तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो. ठीक है ना. तो ये तो बात हो गई 3 तरह के कर्मा की. अब जो सवाल था वो ये, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमारे कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे और उसकी वजह से वो कर्म का जो बीज है वो बार बार जागृत हो जाता है. ठीक है, तो हमें उसे भोगना पड़ता है. तो इसे हम कहते हैं द साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. सो सपोज किसी इंसान को, अब अगर मैं लेसन्स की बात करूँ तो लेसन्स बहुत छोटे होते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जब सोल इस लाइफ में आती है, जब हम आए, मैं आई या आप आए, तो हम डिसाइड करके आए खुद से ही. हमारी एक स्पिरिचुअल टीम पूरी बैठी और हमने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ जाना है, ये माँ बाप होंगे, ये भाई बहन होंगे, शायद हो या शायद आने वाले, और उसके बाद ऐसी फैमिली है, ऐसी फैमिली में जाना है, मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे जीऊँगा, ये मेरी लाइफ में इस टाइम पे होगा. अब मैंने ये क्यों चुना, उन्हीं लोगों को क्यों चुना, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपीरियंस चाहती थी इस लाइफ में जिसमें मैं आ रही हूँ. और ऐसा मैं क्यों चाहती हूँ,
क्योंकि जो मेरी पिछले लाइफ टाइम्स रहे होंगे उनमें जो जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उनसे मैंने कुछ कहीं नहीं सीखा, वो सीखने के लिए मैं दोबारा इस लाइफ में जन्म ले रही हूँ। दो चीज़ें हैं यहाँ। पहला, बहुत कुछ सीखने के लिए, जो चीज़ें मैं नहीं सीख पाई पिछले लाइफ में या जो चीज़ें मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाई। सपोज किसी ने अमीरी एक्सपीरियंस नहीं करी तो वो एक अमीर घर में जन्म ले सकता है। सपोज कोई कहता है यार मैं तो पिछले जन्म में बहुत अमीर था लेकिन इस बार मुझे ना खुद से कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, तो वो ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जहाँ शायद उसको अपने फादर से उतना सपोर्ट ना मिले और फिर वो कुछ बहुत बड़ा कर जाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो हर कोई जैसे भी जी रहा है, जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो खुद ही डिसाइड करके आया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी रही, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, या मेरे हस्बैंड ऐसे मिले, या वाइफ ऐसे मिली, या पेरेंट्स या भाई बहन प्यार, इवन ये भी कि हमें प्यार करने वाली फैमिली मिलेगी, प्यार सपोर्टिव लोग मिलेंगे या बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी आप खुद ही डिसाइड करके आए हो। तो उसके लिए भी क्यों परेशान होना, ठीक है ना। पर होता क्या है, तो एक इंसान है, एक सिचुएशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान है जिसने ये डिसाइड किया कि मैं एक नॉर्मल फैमिली में जाऊंगा और वहाँ पे मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं और मैं फिर अपने से खुद से कुछ बड़ा क्रिएट करूँगा। मेरी ऐसी लाइफ होगी, मेरी हेल्थ ऐसी होगी, इवन हम ये भी डिसाइड करके आते हैं कि मेरी बॉडी कैसी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, पतली होगी, रंग कैसा होगा। तो इसके लिए भी क्यों परेशान होना कि मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूं, मैं तो बहुत मोटा हूं या मैं बहुत पतला हूं। ये भी तुम ही डिसाइड करके आए हो। तो तुम सोचो कि क्यों डिसाइड करके आए हो ऐसा, इससे तुम्हें क्या सीखना था। तो अगर हम लेसन्स की बात करें तो लेसन बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा सा कोई बिहेवियर भी हो सकता है आपका, जिसको आप चेंज करना चाहते थे, जो पिछले कुछ उसमें नहीं कर पाए, तो इस बार आपने जन्म लिया कि इस बार ये भी करना है मुझे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो रीज़न है आपके आने का। पहला, जो पुराने एक्सपीरियंसेस थे जो आप नहीं ले पाए, जिनको नहीं जी पाए, वो शायद उनमें से कुछ जीने आए हो कि इस बार ये एक्सपीरियंस करना है। कुछ जो एक्सपीरियंस लिए जिसमें पिछले जन्म में जो नहीं सीख पाए वो इस जन्म में सीखने आए हो कि यार ये वाला दोबारा से लेना है क्योंकि पिछली बार भी रह गया था, पिछली बार भी मैं नहीं सीख पाया, मैं गुस्सा करता ही रहा, अंत समय तक मैं गुस्सा करता ही रहा, अंत समय तक मैंने अपने आप की वर्ड समझी ही नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये कि हम क्या एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं, और दूसरा जो भी हमारी सोल फैमिली है, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास हमारे भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, वो हमारी मेन सोल फैमिली है। तो उनके साथ हमारा क्या पुराना लेन देन था जो पूरा करने के लिए हम आए हैं। कोई भी सोल जिससे भी आप इस जन्म में मिल रहे हो, चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, वो सभी, उन सभी से हमारा कुछ पुराना लेन देन है, तभी मिल रहे हैं। इवन 5 मिनट्स अगर आपके पास किसी का कॉल भी आता है ना, आप उससे कभी मिले नहीं पर फोन पे बात हुई, उससे भी है, ठीक है। ये सब कुछ प्लान्ड है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ ही कुछ अलग हो रहा है, नहीं, ये सब कुछ प्लान्ड है और तुम खुद अपने लिए ये प्लान करके आए हो। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। सबसे पहली चीज अब इस बात में ये आ जानी चाहिए कि यार ये तो मैं खुद ही डिसाइड करके आया हूँ, तो क्या रीजन होगा, क्या रीजन रहा होगा मुझे कि मैंने ऐसी लाइफ चुनी, चाहे अच्छी या बुरी। और जिसकी अच्छी भी होती है, जिसके पास बहुत कुछ भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ही निकाल रहा होता है कि मेरे पास तो ये नहीं है। अपने आसपास देखो, अपने से नीचे देखो, कितने लोग हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो पहले तो धन्यवाद का भाव, तो सबसे पहले तो धन्यवाद का भाव लेके आना है कि जो कुछ भी आज तक मिला है उस सब के लिए मैं धन्य हूँ। और रोज वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज करनी है। और उसके बाद अब आ जाते हैं आपके कर्मों के ऊपर, आपके कार्मिक लेसन्स के ऊपर। तो ये समझ आ गया कि हम 2 रीजंस कि हम क्यों आए हैं,
खुद से ही डिसाइड करके आए हैं, खुद से ही वो चीज़ें अनुभव करने आए हैं 12-12, और खुद से ही जो लोग हैं हमारे आसपास उनके साथ भी हमारा कुछ कार्मिक लेन देन है, उसलिए आए हैं। तो वो कार्मिक जो कनेक्शंस हैं, शायद प्यार नहीं दे पाए थे पिछले जन्म में तो अब देना है, शायद पिछले जन्म में माफ नहीं कर पाए थे तो अब करना है। और ये प्रैक्टिस मैं बहुत बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि रोज रात को बैठो और सबसे पहले अपने माता पिता से शुरू करके अपने भाई बहन, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स, उन सभी को जो बात ऐसी है जो कभी नहीं कही, जो कहना चाहते थे वो कहो उन्हें सामने इमेजिन करके और उन्हें माफ करो। आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड आई लव यू अनकंडीशनली। हम एक्चुअली में कितनी बार बताया है मैंने कि जितने भी लोगों ने वो नियर डेथ एक्सपीरियंस करा, वो बाद में जब उन्हें वो लाइट दिखी, जब वो समझे उस चीज़ को कि वो क्या करने आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही देने आए थे। वो अनकंडीशनल लव, हम सभी उसी के लिए आए हैं। बहुत पूछते हैं ना लोग कि मेरा पर्पस क्या है, ये है, लो बता दिया मैंने। पर करा नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं करा जाएगा? क्योंकि विकार ही भीतर इतने हैं, जेलसी इतनी है, इनसिक्योरिटी इतनी है, एंगर इतनी है, अग्रेशन इतना है, सैडनेस इतनी है, गिल्ट इतनी है, फियर इतनी है, डिसअपॉइंटमेंट इतनी है। सारे मैंने जितनी भी ये नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं, ये सभी वो विकार हैं जो आप सभी के भीतर डिफरेंट चक्रास पे हैं और इसकी वजह से आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। और जब हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे वो ग्रंथियां खुलती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर जाता है। ठीक है? और ये सब चीजें जो हैं, जो विकार हैं हमारे, ये हटते हैं। सो हम सभी का सवाल यही होता है कि हमारा पर्पस क्या है? टू स्प्रेड अनकंडीशनल लव, टू बी हैप्पी, टू बी जॉयफुल। और उसी को ढूंढते आ रहे हैं हम बचपन से कि ये कर ले तो शायद खुशी मिल जाएगी, कि ये कर ले तो शायद खुशी मिल जाएगी। चाहे वो बहुत बड़ा कोई काम हो, चाहे वो कोई इंसान को पा लेना हो, चाहे वो पैसे को पा लेना हो, या चाहे वो हम जो पर्पस या मीनिंग के नाम में जो कहते हैं कि यार कुछ मीनिंगफुल करेंगे तो खुश होंगे। अरे खुश तो आज ही में होना है, अभी में होना है। पर हो क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे पहले तो उस पे काम करना है ना। और हमेशा की तरह बात कहीं और ही चली गई। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कार्मिक लेसन्स की। सो अगर आप किस लिए आए, कुछ हमारे एक्सपीरियंस थे करने के लिए। और एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं कि मैंने बहुत गरीबी देखी है तो इस बार मैं अमीरी को जीने आया हूँ। मैंने बहुत हेल्थ अच्छी नहीं रही मेरी, तो इस बार मैं बहुत ही हेल्दी मेरा शरीर होगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको उसे जीतने के लिए करना पड़ेगा, यू नो। सो हेल्थ से ही रिलेटेड आप लड़ते रहोगे शायद, क्योंकि आप उस लेसन को समझना चाहते थे कि पिछली बार भी मैंने ध्यान नहीं दिया और इस बार भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो ये होते हैं लेसन्स जो हमें सीखने होते हैं। कहीं ना कहीं हमें फॉरगिवनेस सीखनी है, हमें उदारता सीखनी है, हमें प्यार, अनकंडीशनल लव देना सीखना है। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाले से मिले, इसलिए नहीं कि उसको दूंगा तो कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन ही नहीं है वहां पे, ठीक है। और पैटर्न्स क्या है हमारे, उसको कैसे समझना, ये तो मैंने बहुत बार समझाया है कि किस तरह का बिहेवियर है जो रिपीट होता जा रहा है। हम सभी की ऐसे हमारी लाइफ में ये जो चक्र चलता है ना काल का, ठीक है, तो वो ऐसे ही चलता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 6 साल, 12 साल। तो कुछ चीजें होंगी आपके साथ जो हर 12 साल बाद हो जाती होंगी, कुछ चीजें होंगी जो हर 6 साल, 3 साल बाद हो जाती होंगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो 3 महीने में हर बार हो जाती होंगी, महीने में हर बार हो जाती होंगी। तो देखो वो क्या चीज हो रही है।
लिखो उन्हें और समझो कि वहां से क्या लेसन है। ठीक है, बहुत ही छोटा कुछ होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई लेसन होगा। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट क्योंकि ये क्वेश्चन आया था और मुझे लगा कि शायद वो वीडियो बहुत पुरानी हो गई होगी, तो ठीक है इस पर बात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लेसन बहुत बड़ा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कोई छोटी सी चीज होगी जिसको आप समझ नहीं पा रहे होगे। बस उसको थोड़ा सा ट्वीक करना है और यहाँ सब सही, वो खुल जाएगा। आपका जो नॉट लगा हुआ है ना, वो खुल जाएगा और आप उस कार्मिक साइकिल से निकल जाओगे या उस कार्मिक कनेक्शन से निकल जाओगे, जिस कार्मिक कनेक्शन में आप फंसे हुए थे, जहां से निकल नहीं पा रहे थे, जिस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, और वो बार 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 आपकी लाइफ में आए जा रहा है, आए जा रही है। ऐसे टॉक्सिक लोग, और इनको आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ही लेके आ रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही पूरे रिजेक्ट कर देने की हर चीज को, कि नहीं यार इस बार अकेले रहना है ना, मैं रह सकता हूँ या मैं रह सकती हूँ, लेकिन इस तरह का बिहेवियर या इस तरह के लोग तो नहीं चाहिए। जिस दिन खुद से जीत जाओगे ना, उसी दिन इस जंग में जीतोगे, और खुद ही से जीतना है। सो कार्मिक लेसन्स इसी तरह होते हैं, क्योंकि कर्म क्या है? कर्म तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने बताया ना कि एक चींटी जा रही है, उसको आपने देखा, उसको जज किया, ये भी एक कर्म है। तो नेक्स्ट टाइम लेसन क्या होगा? जज नहीं करना है, ना चींटी को ना किसी और को। पर उससे तो बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई हमारे सामने आ जाए, हमारी जजमेंट एकदम से, हमारा एनालिटिकल माइंड शुरू हो जाता है ना। तो लेसन यहाँ पे, जिन्होंने सवाल पूछा है मैंने आंसर दे दिया कि लेसन यहाँ पे क्या है कि जज नहीं करना है। जो जैसा है वो वैसा है, वो वैसा अपने लिए डिसाइड करके आया होगा। अगर हर कोई ही सुंदर हो तो सुंदरता की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हर कोई ही बहुत शांत हो तो शांत होने की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हर कोई ही प्यार करने वाला हो तो प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम क्यों रोते रहते हैं, है ना, कि प्यार नहीं करता कोई हमें। अगर हर कोई ही सपोर्टिव हो तो सपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो लोग नहीं हैं ऐसे, जैसा आप चाह रहे हो वो वैसे हो, इसलिए क्योंकि उनका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा और वो इसलिए आज ऐसा जी रहे हैं। और आपकी लाइफ में क्यों आए हैं? क्योंकि आपको ये समझना था कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही तो मुझे खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, बिना सपोर्ट के भी मुझे कैसे अपनी लाइफ को जीना है, कैसे चलना है, कैसे सब कुछ अचीव करना है। क्योंकि मैं अपने लिए ये लेसन लेके आया हूं और मैं पूरी जिंदगी इसी में रोता रहूं यार कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं तो हमेशा अकेला ही रहा। पहले घर में बच्चों ने, मेरे आसपास लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर आगे कहीं गया तो वहाँ सपोर्ट नहीं किया, जॉब में गए तो वहाँ सपोर्ट नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारे लिए लेसन ही है कि तुम्हें खुद से कुछ बनाना है अपने लिए। ये है लेसन, और यही पैटर्न है जो रिपीट कर रहे हो, जो हम चाहे उसे पास्ट लाइफ ट्रॉमा कह लो या उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कह लो, जो हम बात करते हैं इन चाइल्ड हीलिंग की, कि वैसा बिहेवियर हमारा क्यों बन जाता है। वो अबंडनमेंट इश्यूज, वो डिफरेंट जो गिल्ट आ जाती है, फियर आता है, वो जो फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर होता है आपको, वो क्यों होता है। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो आप खुद से भी समझ सकते हो या किसी और से जुड़ के भी समझ सकते हो कि भाई क्या चल रहा है, क्या चीज है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। हम क्यों डिपेंड हो जाते हैं किन्हीं लोगों के ऊपर इतना ज्यादा या किन्हीं चीजों के ऊपर इतना ज्यादा। सो कार्मिक लेसन क्या था? अगर आप जज कर रहे थे तो जज नहीं करना है। अगर आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, 10 साल 20 साल पुराने कोई किस्सा, किसी ने कुछ किया था,
और आज भी आप उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हो, या आज भी आप उन्हीं इवेंट्स को अपने दिमाग में लेके बैठे हो कि ऐसा हुआ था, तब उसने ऐसा कहा था। तो फॉरगिवनेस आपने सीखी ही नहीं, और शायद आप यही सीखने आए थे कि माफ करना है, क्योंकि माफ करके, वो कहते हैं ना कि माफ करके तुम किसी और का भला नहीं कर रहे, अपना भला कर रहे हो, क्योंकि तुम उससे निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी सोल वहाँ अटकी हुई है, तुम्हारे इमोशंस वहाँ अटके हुए हैं। और जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते ना, तो हमारे भीतर इतने नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गुस्से के, वो रोष सा हमारे भीतर कहीं पता नहीं कौन से बॉडी पार्ट में बैठा होता है, और पता नहीं कौन सी बीमारी क्रिएट करेगा वो हमारे ही लिए। तो हर रोज, हर रात अपने आसपास जो भी हुआ है ना, उस चीज को बैठ के सोचना, और अगर कोई ऐसा हो जिसको माफ करना हो तो माफ कर देना। अगर ऐसा हो कोई जिससे माफी मांगनी हो, तुमने किसी को कुछ गलत कह दिया हो या कुछ कर दिया हो, तो उससे माफी मांग लेना। सामने जाके फोन करके मांग सकते हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं लगता कि नहीं, तो वैसे ही वाइब्रेशनली, एनर्जेटिकली। क्योंकि ये वाला जो आज कर्म बना, ये जो आज कार्मिक कनेक्शन तुमने बनाया, और पता नहीं ना वो माफ करेगा या तुम माफी मांगोगे या ये अगले जन्म में फिर से मिलोगे। इससे बढ़िया है आज ही इससे निकल के चलो, और तुम्हें खुद फील होगा वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, और नहीं हो रही तो अगले रात फिर करो। और सबसे ज़्यादा नाराज़ तो हम अपने आसपास लोगों से ही होते हैं, अपनी जो मेन हमारी सोल फैमिली है उन्हीं से होते हैं, उन्हीं से हमारे गिले शिकवे होते हैं। तो पहले उनको रिजॉल्व करो। हमने जन्म इन लोगों के आसपास इसीलिए लिया है क्योंकि हमारा कुछ पुराना लेन देन था, पुराना, हम ना पिछले जन्म में प्यार दे पाए और ना इस जन्म में दे रहे हैं, इस जन्म में भी हम लड़ ही रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हम इस जन्म में तो एटलीस्ट इन चीज़ों को रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें। वो प्यार वाली एनर्जी को अपने घर में, अपने जहाँ भी आप रहते हो, जो आपका ऑफिस है, आपका घर है, उसमें वो प्यार वाली एनर्जी को लेके आओ, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी। किसी का कैसा भी नेचर है, हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि सामने वाला हमारे तरीके से नहीं चल रहा। दुख आता क्यों है? क्यों आता है रिलेशनशिप्स में स्पेशली? क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, हमने कुछ कहा कि ये चीज़ ऐसे हो जाए और वो चीज़ वैसे नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। जो भी जैसा भी तुम्हारा बिहेवियर है, जो इमोशन सबसे ऊपर होगा वो आ जाएगा। सैडनेस का होगा या गुस्से का होगा या बस एकदम बैठ जाने का होगा। तो हम परेशान इसीलिए है ना कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिएक्शन हम जो रिस्पॉन्स हम चाह रहे थे, वो हमें नहीं मिला और हम दुखी हो गए। यार इसने तो ऐसा करा नहीं। तो दुख का कारण सामने वाला नहीं है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है या तुम्हारी वो चाह है, वो डिजायर्स हैं तुम्हारी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ना कभी कभार ढूंढने से खुद ही मिल जाता है कि या तो इस चाह को ही हटा दूं मैं, कि भाई ये चीज ऐसे तो हो नहीं रही, या तो इस चाह को हटा दूं मैं, या मैं एक्सपेक्टेशन हटा दूं। वो चीज जब आनी होगी तब आएगी, वो चीज जब जैसे होनी होगी वो हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, हर चीज जब होनी है वो तभी होती है, हमारे तो हाथ में है नहीं कुछ, है ना। सो दुख का कारण अगर आज तुम लिखोगे ना, और अभी लिखो इस वीडियो को चलते चलते कि मैं क्यों परेशान हूं। अच्छा, ये वाली बात से मैंने ये कहा और उसने ये बात नहीं मानी, या मैं ये चीज को ऐसे चाहता था और ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसके रूट कॉज क्या है? जैसा तुम चाह रहे थे, चाहे उस किसी चीज का रिजल्ट, चाहे किसी चीज का, किसी सामने वाले इंसान का रिस्पॉन्स, कुछ चीज तुम पाना चाह रहे थे वो वैसे नहीं मिली तुम्हें, तो वो चीज। सो एक तो तुम्हारी चाह और उसके पीछे उस चाह की भी एक्सपेक्टेशन की ये ऐसी हो। भाई कोई कहे कि मुझे घर चाहिए, एक तो डिजायर है उसकी घर चाहिए, चलो मिल भी गया,
अब वो कहेगा नहीं यार मुझे तो ऐसा चाहिए था, तो वो एक्सपेक्टेशन, अब वो वैसा नहीं मिला तो वो ये दुखी है, यहाँ दुखी है कि ऐसा नहीं मिला। घर तो मिला लेकिन वैसा नहीं मिला जैसा उसे चाहिए था, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो दुख का कारण क्या है? उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी डिजायर और उसकी एक्सपेक्टेशन, ना कि सामने कोई और। बाहरी कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही आ रहा है। ठीक है ना? कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्ट ही मत करो। पर हाँ, उस लेवल तक फिर तुम कहोगे कि हम साधु थोड़ी हैं कोई। तो खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो जितना खुद के बस में है। ठीक है कि यार ये चीज अगर मेरे बस में है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, वो तुम करो। और मांगना है, जैसे हम कहते हैं, तो उससे मांगना है ना। ठीक है, क्यों किसी और के सामने हाथ फैलाना, क्यों किसी और से एक्सपेक्ट करना, चाहे प्यार हो या कुछ मटीरियलिस्टिक हो, है ना। जो भी मांगना है वो उससे मांगना, यूनिवर्स से मांगना। और फिर तुम्हारी डिजायर छोटी नहीं होनी चाहिए, फिर वो बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि एक वो ही है जो उसको देने के कैपेबिलिटी जो है ना, वो उसी की है। अब वो कहीं और से किसी के थ्रू भी आएगी तो भी वहीं से आएगी। और जैसे कहते हैं मंत्र और मंत्रणा गुप्त रहनी चाहिए, तो अपनी डिजायर जो है वो जो वहां से आने वाली, जो वहां से मांगी, उसको भी गुप्त रखना, उसको भी किसी को बयां करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ फिर से मैं वही बात करूंगी क्रियामान कर्मा की, कि आज तुम इस चीज के लिए क्या कर सकते हो कि वो जो एक्सपेक्ट तुम कर रहे थे या जो रिजल्ट तुम चाह रहे थे वो चेंज हो जाए, जैसे तुम चाह रहे हो वैसे तुम्हें मिल जाए। उसके लिए तुम्हारे आज के स्टेप्स क्या हो सकते हैं वो करो। अपनी इंट्यूशन से जुड़ो, गाइडेंस मांगो, अपने एंजल्स से जुड़ो, अपने गार्जियन एंजल्स से जुड़ो, अपने भगवान से, अपने गुरु से, उनसे गाइडेंस मांगो कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो करो। क्योंकि जब हम किसी और पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहे होते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे सिर्फ कि वो इंसान हमारे साथ हो, है ना, या ये चीज़ें हमारे आसपास हो, इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। जब हम इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो रहे होते हैं, यानी कि हम बाहर जो ये माया है उस पर डिपेंड हो रहे होते हैं, हम सब जो हमारी रियल पावर है, जो हम लेके आए हैं, जो ज्ञान है, उस सब को भूले होते हैं। सो जिस दिन हम अपनी रियल पावर में टैप इन करेंगे ना, उस दिन हमें पता चलेगा कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। और लोगों ने किया है ऐसा, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। ठीक है, तो जब वो कर सकते हैं इसी 3D रियलिटी में, तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपना मत लाना कि मेरी तो कुंडली है, मेरे तो नंबर्स ये, मेरा तो नाम ये, मेरा तो ये नहीं। जब फ्री विल से जुड़ना है, जब अपनी डेस्टिनी खुद से चेंज करनी है, जब वो क्रिएटर सर्वाइवर से क्रिएटर वाले मोड में आना है, तो फिर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिर इन सब से निकल जाओ, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तुम कुछ अलग क्रिएट कर पाओगे। नहीं तुम इसी लेवल का, इस लेवल जिस पे सब चल रहे हैं, इस सब से कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग तरह से जीना पड़े, कुछ अलग के लिए कुछ अलग ही तो करना पड़ेगा ना। तो जब वो करोगे तब तुम रियल में जो तुम चाहते हो अपने लिए वो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। और लेसन्स की बात जो मैंने बताई वो यही कि हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों में समझना होता है कि यहाँ मेरा कौन सा बिहेवियर है जो रिपीट हो रहा है, और वही लेसन है मेरा कि मैं उस अपने बिहेवियर से, जो मेरा नेगेटिव एक साइड है, मैं उससे जीत जाऊं। क्योंकि ये जो विकार है हमारे भीतर, यही है वो सब जिनकी हम बात करते हैं ना दुर्गा सप्तशती में, वो सारे राक्षस जो आते हैं, रक्त बीज, महिषासुर, शुंभ निशुंभ। ठीक है। और उसी नेगेटिव ऊर्जा से, उसी नेगेटिव एनर्जी से हम जीत के, हमें हमारी कॉन्शियसनेस रेज करनी है और हमें हमारे भीतर वो दैवत्व, उसको जागृत करना है।
वो जो नर से नारायण की यात्रा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसी बीच ये सारे लेसन्स तुम्हारे आते हैं, इसी बीच तुम्हारा वो कार्मिक जो चक्र है वो चल रहा है, इसी बीच वो सारे कार्मिक कनेक्शंस, जिन लोगों को माफ करना है, जिनको प्यार देना है, जिनको खुशी देनी है, खुद को खुशी देनी है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, वो सारी चीजें इस ही ये पूरा जीवन तुम्हारा इसी में निकल रहा होता है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।